नंदा मामा दिखे और मम्मा को देख लो। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। तो आज है करवा चौथ, तो चलते हैं जल्दी से पूजा करते हैं इससे पहले कि हमारी बैटरी और डाउन हो जाए। ठीक हो गया। मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या हो रहा है, ब्लैंक जो स्क्रीन है वो आ रही है बार बार। और अभी तो फ़िलहाल हम लोग मैं तो ऐसे ही तैयार हुई हूँ क्योंकि भी खाना पीना वगैरह सब बनाना है, तो जल्दी से पूजा कर लेती हूँ क्योंकि शाम ढलने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले पूजा करनी होती है, तो हम जल्दी कर लेते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, पूजा करते हैं। 2:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल सी पूजा होती है हमारी, ज़्यादा ऐसा वो नहीं है। ये कलश है जिसमें हमने जल शाम को जो चंद्रमा को देना है, इसमें सूर्य को देना है। जो अभी पूजा करने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी तो पूजा कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन देखो इसका क्या लिखा है, आपने क्या बनाया है? मेहंदी। मैं दिखाती हूँ। ये सारवी की मेहंदी है जो कि इसने ज़बरदस्ती लगवाई है। क्यों, आपने फास्ट रखा है? हाँ। किसके लिए? मेरे लिए। वेरी गुड। सारवी ने किसके लिए? अपने लिए फास्ट रखा है ना? क्या क्या खाया सुबह से? सैंडविच और कुछ भी नहीं। ग्रेप्स ये सारा खिला रही हो? ग्रेप्स। और ग्रेप्स भी तो खाए। हाँ। जैसे भैया भाभी नहीं आ पाते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि उनके जो हिस्से का है तो मैं गाय को पहुँचा देती हूँ पूज के। जैसे खीर पूरी हो गया, और जो बाकी जैसे कपड़े वपड़े हैं तो कपड़े वगैरह जो कि मैं ऐसे नहीं वो करती हूँ। तो पहले मैं कपड़े पूजती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन वो आ नहीं पाते, फिर हमारा साल हो जाता है मिलना, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। ना उनके पास टाइम, ना हमारे पास टाइम है कि हम लोग आ जा सकें। तो इसलिए मैंने पिछली बार के भी मेरे पैसे रखे हुए हैं भाभी के, जो मैंने निकाल के रखे थे, और इस बार भी मैं वही करूँगी। और इस बार तो मुझे देना ही देना है क्योंकि हर बार का ना मतलब पेंडिंग हो रहा है। और ये भी बहुत दिक्कत की बात है, जब दूर होते हैं ना तो आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते, मतलब किसी से मिल नहीं पाते। अगर पास में हो तो आप मतलब हफ्ते में 15 दिन में कभी पहुंचा दो, या डेली अगर आप जैसे आज पूज रहे हैं तो आज ही पहुंचा दो, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। रख के ना फिर वो उधार सही लगता है, क्योंकि आपने तो पूछ दिया, लेकिन फिर वो ये ना कि जब उनके पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं है, तो फिर कैसे दोगे आप? तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पूज के सिर्फ पूरी और खीर तो वो चढ़ा देती हूँ, और बाकी जो पैसे जो होंगे वो मैं उनको उनका जब भी वो मिलेंगी या मतलब हम लोग जाएंगे तो हम दे देते हैं। हर बार ऐसे ही होता है कि हम लोग दे देते हैं कि जब भी दिवाली पे पहले मिलते थे, अब 2 सालों से हम दिवाली पे भी नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि दिवाली पे घर जाना हो नहीं पाता। नर्सरी है, नर्सरी को नहीं छोड़ के, क्योंकि हमारा काम है वो, तो जहाँ काम है उसको हम नहीं छोड़ के जा सकते, इसीलिए हम अपने अपने घरों में बनाते हैं इस दिवाली जो है, और जा ही नहीं पाते। बहुत रेयरली हो जाता है कि कभी। तो अब मैं
मैं ये बना के पूजने से पहले मैं तैयार होंगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी, क्योंकि मैंने ऐसे ही ये मतलब मुझे तैयार होना है। शाम के लिए भी मैंने अलग सोच रखा है, तो उसके लिए मुझे अलग से तैयार होना है, तो जिसके लिए मुझे ड्रेसअप करना पड़ेगा और टाइम लगेगा। तो मैं सोची खीर जो है मेरी वो बन जाएगी ना एक बार, तो पूरियाँ तो तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो पूरियाँ बना के फटाफट चलती हूँ। क्योंकि मैंने इसमें जो मेरी खीर है इसमें मैंने डाला साबूदाना और राइस, दोनों को मिक्स करके बनाऊँगी। और खीर के साथ साथ मैंने आटा भी गूँध लिया है। खीर पूरी जो है मैं पूजा में मतलब चढ़ाऊँगी, और जो भोग लगता है वो अपने जो बड़े हैं उनको दिया जाता है। तो भैया भाभी तो नहीं आ पाते, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे जैसे स्टार्टिंग में था, तो भाभी जो है मतलब मेरी जेठानी जो है वो मम्मी को पूछ के देती थी, और मैं जो है मैं अपनी जेठानी को देती हूँ, और मेरी जो देरानी है वो मुझे देती है। तो ऐसे हम लोग करते हैं। उससे छोटी जो मेरी मोनिका है वो मेरे से छोटी वाली को देती है। तो ऐसे हमारे मतलब सबको हम मम्मी ने वो कर रखा है कि ये इसको मतलब पूछ के देने के लिए कि मम्मी। फिर अहोई का जो फास्ट होता है उसमें हम मम्मी को देते हैं, सब कोई जल्दी से पूजा करते हैं, क्योंकि मैं सारवी का वेट कर रही हूँ। देखो खाना छोड़ दिया इसने, और खाना छोड़ के नींद आ रही है। और जल्दी फिनिश करो, पूजा करनी है मुझे। तो मैंने तो अपनी पायल ये सब पहन लिए, देखो मैंने पायल पहन लिए, बिच्छुए पहन लिए। की तैयारी चल रही है और मैं एंजॉय कर रही हूँ। हाय गाइस, बाय। पूजा की थाली जो है वो तैयार। हाय गाइस, मैं तो तैयार हो गई। तो ये मेरी थाली में सबसे मेन चीज़ है। थाली में ये भी जाएंगे, और एक माचिस और दिया। पापा की नहीं करते। चंदा मामा देखो कहाँ पे है, मून कहाँ पे है। देकर आ चुके हैं, अर्घ देके आ चुके हैं, और अब लग रही है बहुत तेज भूख, जो कि हम खाना खाने वाले हैं। मैंने बनाया है क्या बनाया मैंने, मटर पनीर की सब्जी, खीर, पूरी, और इनके लिए क्या है। और तुमने क्या दिया मुझे गिफ्ट? तुमने क्या दिया मुझे? मैंने तुम्हारे लिए फास्ट रखा है। हैं? बताओ पूछो, क्या दिया है? मैं आ गया, ये गिफ्ट नहीं होता क्या? ये गिफ्ट है, और वाइफ पूरे दिन जो इनकी सेवा में लगती है वो गिफ्ट नहीं है। सो अब चेंज करके मिलते हैं, क्योंकि चेंज कर लेते हैं उसके बाद ही खाना खा सकते हैं। अभी मतलब मैं खाऊंगी
और जल्दी से चेंज करते हैं। भूख इतनी लगी। हम लोगों को भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि हम भूल गए खाना मतलब व्लॉग बनाना। मैं दिखाती हूँ। तो ये इनका पूजने वाला खाना है। तो ये रायता है, मटर पनीर है, पूरी है, दाल थी जो कि वो ख़त्म हो चुकी है, रोटी थी और राइस थे और आलू गोभी की सब्जी थी। और हमने सिंपल खाना बनाया है। हमने बनाया मटर पनीर और खीर। कैसी बनी आरोहन खीर? आरोहन सिर्फ टच करके खा रहा है और ऊपर वाली कुछ नहीं खा रही है। तुम बताओ। खीर भी टेस्टी है, दोनों पनीर अच्छे हैं, पनीर मटर पनीर, और दाल भी अच्छी थी। सारे खाने अच्छे बने हुए हैं, टेस्टी खाना बना है। इस साल ये तो साल पूरे साल चलना चाहिए। इंदर का बस चले तो जरूर चलेगा है। सॉरी, हलवा भी है इसमें। रितिका ने हलवा भी भेजा है। तो ये पूज के दिया जाता है अपने जेठ को। सो फाइनली व्रत हमने खोल लिया है और खाना पीना भी हो गया है हमारा। एंड अब सोने की तैयारी है। तो क्या होता है? और सारवी जो है सोने की तैयारी कर रही है। कैसे लगा? और सारवी ने इतनी ज़िद करी हमसे कि मैं पापा की पूजा करूँगी, आप नहीं करोगे, तो इसके चलते मतलब पूजा भी सही से नहीं करने दी। मैंने तैयारी नहीं करी। वो तो जब आपका बजट अलग होगा था, आप नए कपड़े भी नहीं ले सकते हो। नए कपड़े मैं लेना चाहती तो मैं ले लेती, बट मैं नहीं चाहती मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर खर्चा करूँ, क्योंकि दिवाली है। दिवाली पे मुझे लगता है कि बच्चों को मेरे को ध्यान देने की ज़रूरत है, बच्चों को नए नए कपड़े पहनाने की ज़रूरत है, तो मुझे नहीं है। और जो मैंने करवा चौथ पे जो साड़ी पहनी थी, ये जो साड़ी थी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये मेरी शादी की है। आज से 2009 में मेरी शादी हुई थी और अब तक मैंने ये साड़ी ऐसी की ऐसी ही रखी है। बट मतलब थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, एक दो मैंने बहुत बार पहनी भी है। तो गिफ्ट मेरा पेंडिंग है। गिफ्ट मेरा सबसे पहली बात है कि इंदर टाइम से आ चुके थे। इंदर टाइम से नहीं आए थे फिलहाल, मैं ये बता दूं, क्योंकि मुझे इतना मतलब वो हो रहा था। एक तो डिहाइड्रेशन में, फास्ट में मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, खाली पेट में मेरे को सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो इस चलते मेरे को मतलब वॉमिटिंग वगैरह जैसे ऐसे लग रहा था, पूरा सर इतना मेरा पेन शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे इंदर आने में। बस टाइम से, फिर भी मतलब टाइम से आ ही गए थे। और बस अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, क्योंकि हमने व्लॉग बनाना हम भूल गए। मैंने दो तीन बार से ना मैं लहंगा पहन रही हूँ अपना, तो मैंने बोला इस बार मैं थोड़ा सा ना हैवी नहीं पहनना चाह रही थी, तो नॉर्मल वेयर करना चाह रही थी। तो इसीलिए मैंने एक सिंपल मीन्स जरी वाली साड़ी चूज़ करी। मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, तो उसमें से मैंने सोचा ये स्पेशल साड़ी है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। और जल्दी ही फ्लैट जो है आपको दिखाऊंगी, कहाँ हमने लिया है, क्या है। बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सारवी, जब तक के लिए बाय बाय। और क्या कहते हैं? लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कैसे? आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। बहुत मतलब मैंने देखा कि काफ़ी लोग, मतलब 80% लोग मुझे वो फॉलो करते हैं जो मुझे देखते, मतलब मेरे को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा। तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब करें। हम इतनी मेहनत से व्लॉग बनाते हैं, एडिट करते हैं, तो मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से और हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और बताया ही था कि मेरा पहला कोलैबोरेशन जो है वो आया था, जिसका मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो उसका उनके साथ कोलैबोरेट करके। तो मुझे मेरी जो जर्नी का फर्स्ट स्टेज जो है वो शुरू हुआ है।